आज दिल्ली को मिलेगा नया मेयर और डिप्टी मेयर। आज मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान होना है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। कांग्रेस का किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार सामने आ गया है, इनकार कर दिया है कांग्रेस ने और एक बार फिर से एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। आज दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। पहले ये चुनाव 7 जनवरी को तय था, लेकिन एमसीडी सदन में हुए भारी हंगामे के चलते इसे टाल दिया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहेगा और दिल्ली को उसका मेयर, डिप्टी मेयर मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां निगम की ओर से जारी कार्यसूची का पालन करने की बात कह रही हैं। कार्यसूची के मुताबिक सबसे पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे और उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी। शपथ के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। तो दिल्ली के लिए बेहद ही बड़ा दिन, अहम दिन, आज मेयर का चुनाव होना है और उम्मीद यही की जा रही है कि दिल्ली को आज नया मेयर मिल जाएगा, डिप्टी मेयर मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले 6 तारीख को जब दिल्ली के मेयर को लेकर चुनाव होना था उस दिन काफी हंगामा हुआ और फिर चुनाव नहीं हो पाया था और अब काफी इंतजार के बाद आज की तारीख तय की गई और आज सदन में देखना यह है कि क्या चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा, क्योंकि यही उम्मीद हर कोई लगा रहा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मेयर की जंग किस किस के बीच है। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं शैली ओबरॉय जो मेयर उम्मीदवार है, रेखा गुप्ता ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में खड़ी हुई है मेयर पद के लिए। ये महिला उम्मीदवार, चूंकि नियम यही है कि पहला साल महिला जो रहती हैं मेयर पद पर रहती हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। शैली ओबरॉय जो है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देते हुए शैली ओबरॉय को नजर आ रही हैं। तो ये दोनों ही बड़ी पार्टियों के ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। चलिए मेयर की बात हो गई और अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि डिप्टी मेयर की जंग किस किस के बीच में है। और देखिए डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। कमल बागड़ी जो हैं वो बीजेपी के डिप्टी मेयर की उम्मीदवार हैं। तो ये डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी, इनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखना यह है कि कौन बाजी मारता है, कौन डिप्टी मेयर बनता है। और ये 2 चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ आले मोहम्मद इकबाल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं डिप्टी मेयर पद के लिए, तो दूसरी तरफ उनके सामने कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी के प्रत्याशी कमल बागड़ी। तो वहीं मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस का फैसला बरकरार है। मेयर चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी पार्षदों को पत्र लिखा, मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने के पार्टी के फैसले की फिर से जानकारी दी है। तो ये तरीका अपनाया है कांग्रेस का और ये साफ कह दिया गया है कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। तो मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस का फैसला बरकरार है और मेयर चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस। और इसका असर किस तरह से चुनाव में पड़ेगा, अब ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी पार्षदों को पत्र लिखा, मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने के पार्टी के फैसले की जानकारी उन्होंने फिर से दी है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का, जो तमाम जानकारी हमें देंगे। बलराम, अब बस कुछ ही देर का इंतजार है और उसके बाद क्या उम्मीद लगाई जाए, आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए हमें भी उम्मीद है और दिल्ली की जनता को भी उम्मीद है कि आज
जो चुनाव है वो संपन्न होगा और आज दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर मीटिंग बुलाई गई है और 9:30 बजे एक मीटिंग होगी पार्षदों के साथ और उसके बाद जो पार्षद हैं यहीं से एमसीडी पहुंचेंगे और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि एक एक वोट की कीमत इस मेयर चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कोई वोट खराब ना हो, कोई पार्षद वोट डालने से रह ना जाए, इसको लेकर के उसने सभी पार्षदों को पार्टी मुख्यालय बुलाया है ताकि उनके साथ बातचीत हो सके और उन्हें बताया जा सके कि किस तरह से उन्हें वोट करना है, उनका वोट खराब ना हो, उनका वोट रह ना जाए। इसको लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि जो पार्षद हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और पार्टी की नीतियों पर काम करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 104 पार्षद हैं। अगर नंबरों की बात की जाए तो नंबरों में आम आदमी पार्टी बहुत आगे है और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग होनी है उसको लेकर के करीब 150 वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बेहद पीछे है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मेयर उन्हीं का होगा, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी चिंतित है और वो कह रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत जोड़ तोड़ की राजनीति तो नहीं कर रही है। यही वजह है कि वो अपने पार्षदों को बुला करके उन्हें बता रही है कि किस तरीके से वोटिंग करनी है और कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया है और कहा है कि हम ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और ना ही आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन कांग्रेस के इस बहिष्कार से सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौता तो नहीं हुआ है, कोई डील तो नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीरें एमसीडी सदन की देखने को मिली थी, उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और जो कार्यसूची एमसीडी के तरफ से जारी की गई थी उस कार्यसूची का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है और कहा है कि इसी कार्यसूची के आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कार्यसूची का 100% पालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इस कार्यसूची का 100% पालन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उसको लेकर के मंथन और चिंतन नगर निगम चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्रॉस वोटिंग मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में होगी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए अभी से बैठक में जुट गई है और अपने पार्षदों को बता रही है कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बनना लगभग तय है और लड़ाई है तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 4 सदस्यों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा है। 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में हैं,
जिसमें माना जा रहा है कि 2 सदस्य उसके जीत कर ही आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उसके 3 सदस्य जीतना तय है। 1 सदस्य में चुनाव हो सकता है और उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया है, उसको लेकर के जो तीसरा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटिंग की संख्या है वो अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यही वजह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है उसको लेकर के दोनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जब वोटिंग शुरू होगी तो किसके पक्ष में वोटिंग होती है और किसके पक्ष में नहीं। जी बिल्कुल बलराम, आप आम आदमी पार्टी की तैयारी के बारे में तो आपने पूरा बता दिया कि किस तरह से उससे पहले जो है मीटिंग होगी, बैठक होगी और तैयारी यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सदन की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी वहां पर होगी, क्योंकि पहले जो हमने जो देखा था कि जब पहला जो यहाँ पर चुनाव हो रहा था 6 तारीख को, जिस दिन मेयर बनना था दिल्ली का, उस दिन काफी हंगामा हुआ था। तो उस तरह की स्थिति इस बार ना हो, इसको लेकर कोई तैयारी? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 जनवरी को जो तस्वीरें देखने को मिली थी उन तस्वीरों को दोहराया ना जाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतदान होगा और किसी भी पक्ष से अगर हंगामा होता है या फिर मारपीट होती है तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। यही वजह है कि पहले ही कार्यसूची जारी करके ये अवगत करा दिया गया है कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से सदन चलाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि अगर मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया तो वो एमसीडी की परंपरा के खिलाफ होगा, क्योंकि अभी तक एमसीडी के अंदर जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, यानी जो जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद हैं, उनको सबसे पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ के लिए बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जनता द्वारा चुने गए पार्षद हैं उनका अपमान होगा और ये एमसीडी की परंपरा के खिलाफ होगा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो मनोनीत पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए बुलाती हैं या फिर जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाती हैं। क्योंकि अगर हम 6 जनवरी की बात करें तो इसी बात को लेकर के हंगामा हुआ था कि सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण कराई जा रही थी और इसी बात का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा सकती है बलराम कि इस बार आज जो है इस तरह का हंगामा ना हो और जनता को यानी दिल्ली वासियों को उनका मेयर मिल जाए। और जो कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी मैदान में महिलाएं यहां पर देखिए उतरी हुई हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में बलराम, कांग्रेस का इस चुनाव में भाग ना लेना क्या लगता है किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के एक पार्षद को एलजी साहब ने हज कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो वोटिंग का बहिष्कार करेगी तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस बहिष्कार के ऐलान के बाद अपने आप को मजबूत समझ रही है और कहीं ना कहीं इसका लाभ उसे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को जब चुना जाएगा तो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके बहिष्कार का जो सीधा लाभ है कहा जाए एक तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बलराम, इस वक्त आप आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, काफी हलचल इस वक्त लग रही है, क्या इस वक्त हो रहा है, कुछ बता पाएंगे?
बिल्कुल, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह की हलचल मुख्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पार्षद हैं वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मीटिंग होनी है और मीटिंग में तय होगा कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, किस तरीके से सदन में उन्हें रहना है और किस तरीके से जो कार्यसूची जारी की गई है उसके अनुरूप काम करना है। तो लगातार जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार उनसे बातचीत की जा रही है ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले। और जो पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है कि हम कार्यसूची का 100% पालन करेंगे, तो वो पार्षदों को भी बताया जा रहा है कि उन्हें भी कार्यसूची का 100% पालन करना है। और अगर उसका पालन विपक्ष नहीं करता है, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, तो उस बात को पुरजोर तरीके से उठाना भी है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है और लगातार उसकी कोशिश है कि वो अपनी नीतियों के तहत ही जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है उस चुनाव में जाए। 11 बजे से वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले ये माना जा रहा है कि जो मनोनीत पार्षद हैं, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी और उसके बाद मेयर पद के लिए वोटिंग होगी। और मेयर जब चुन लिया जाएगा तो मेयर के सदस्य और डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगा। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो लगभग सभी दलों की पूरी हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर बाद 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले जो पार्षद हैं उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा और उसके बाद मेयर पद के लिए वोटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है सभी राजनीतिक दलों की पूरी हो गई है और बस इंतजार है तो इस बात का कि 11 जब बजेंगे तो किस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी और किस तरीके से आज वोटिंग होगी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज दिल्ली को अपना मेयर मिल जाएगा और मेयर मिलने के बाद जो विकास के कार्य एमसीडी में रुके हुए हैं उनमें गति आएगी। क्योंकि जब मेयर मिलेगा और जब मेयर की मीटिंग होगी तो उसमें विकास कार्यों पर चर्चा होगी और विकास कार्यों पर जब चर्चा होगी तो उसकी समीक्षा होगी। और माना जा रहा है कि विकास कार्यों की जब समीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं उनमें गति आएगी। तो दिल्ली वासियों को भी आज उम्मीद है कि उन्हें अपना मेयर मिलेगा और जब मेयर मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो विकास गति है वो भी तेज होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया है दिल्ली की जनता से कि वो विकास कार्यों में गति लाएगी और जो कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें भी हटाएगी। जी चलिए, बिल्कुल बलराम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जो प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं, किस तरह से जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस चुनाव को लेकर, वो भी हम आपको सुना देते हैं कि आखिर आज जो होने वाला है मेयर का चुनाव, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है। कल हाउस फिर से बुलाया गया है क्योंकि पिछली बार जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। हम तो बड़ी सिंपल सी चीज़ मांग रहे थे, भाई जो भारत के संविधान में लिखा है उसे आप फॉलो करिए। आज एमसीडी और उनके अधिकारियों ने एक कार्यसूची जारी की है। हम इस कार्यसूची से पूरी तरह से सहमत हैं। हम कहते हैं कि इस कार्यसूची के आधार पर कल आप सारी कार्रवाई कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो ये भी कहने को तैयार है, भैया इस कार्य ये तो अधिकारियों ने जारी किया है, हमने तो जारी किया नहीं है। तो इस कार्यसूची के आधार पर हम पूरी तरह से तैयार हैं कल के लिए। पिछली बार भी जो घमासान किया इन लोगों ने, मारपीट करी, भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसी मारपीट हो। हम तो चाहते हैं कि सदन में पहले ओथ हो, ओथ के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो और साथ में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव हो। हम तो चाहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पक्ष कहता है कि हम बहुमत में हैं, जो दावा करता है कि हम बहुमत में हैं, वो हाउस को ना चलने दें। ये हमने पहली बार देखा है। मेयर का चुनाव ना होने से, शपथ ना होने से काम पर भारी दिक्कत आ रही है। काम पर, विकास पर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश चल रही है। शांति के साथ चुनाव हो, सरकारों की दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है।
विकास की गति तुरंत बढ़े बगैर किसी झगड़े के। महापौर का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस किसी दल से नहीं मिली हुई है। तो सुना आपने अलग अलग सियासी दलों की जो बयानबाजी यहां पर सुनने को आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि जो कार्यसूची जारी की गई है उस पर हम अमल करेंगे, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, हम पूरी तरह से सहमत हैं कार्यसूची को लेकर। बीजेपी की तरफ से जो यहां पर बयान सामने आया है, हरीश खुराना को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी इस तरह से हंगामा नहीं करना चाहते, बीजेपी भी कभी भी इसके फेवर में नहीं रहती है और उम्मीद यही की जा सकती है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव होगा मेयर का। और जो कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट देखे यहां पर सुनने को आया और कांग्रेस से साफ कह रही है कि जबरदस्ती कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का किसी भी दल के साथ कोई यहां पर जो है मिली भगत की जो बात की जा रही है कि कांग्रेस किसी से मिल गई है किसी दल से, इसको लेकर कांग्रेस इनकार कर रही है।